बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आपको स्पष्टता चाहिए या आपको मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको टीवी, फिल्में, किताबें इत्यादि छोड़नी होंगी। परंतु अगर ऐसा ना हो तो, और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री इत्यादि की बातें नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा भी तरीका है कि जिससे आप एक्शन मूवी, फैंटेसी किताबें इत्यादि पढ़ सकते हैं और स्पष्टता हासिल कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बोधि भाग्या और आज मैं आपको बताऊँगा यही और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि इसे आप ढंग से कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्म के बारे में बात करने से। अगर आपको सिर्फ स्पष्टता चाहिए तो आप आगे स्किप कर सकते हैं, परंतु अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रुचि है तो ज़रूर साथ में बैठें। यह आपके जीवन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों में से हो सकता है। धम्म या धर्म उन चीज़ों में से है जिसको असलियत में समझाना लगभग नामुमकिन है, परंतु इसको मुक्ति और मुक्ति का मार्ग दोनों समझ सकते हैं। इसके लिए हमें अविद्या को मिटाना है। अविद्या अपने बारे में, मन इत्यादि के बारे में, बाहरी चीज़ों के बारे में, नियमों के बारे में इत्यादि। अविद्या का मतलब बुद्धि कम होना नहीं है, बल्कि स्पष्टता कम होना है, दुख के बारे में और उससे बचने के बारे में। इसलिए ध्यान, ग्रंथों और कोई भी चीज़, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, आपकी अविद्या हटाना और आपको जागरूक करना और आपको ज्ञान देना। और ढंग से करने से मनोरंजन इसका बहुत अच्छा साधन हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें कुछ दोस्त एक अन्य लौकिक जगह से गुजरते हैं। डाकू और दुश्मनों से जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके बचते हैं और रचनात्मक अनुभवों के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह एक अच्छी फिल्म लग रही है, परंतु आपने अभी उन चीज़ों के बारे में भी अनुभव किया जिनके बारे में आप शायद वैसे नहीं कर पाते। आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। किसी फिल्म या बुक इत्यादि के बारे में सोचिए और स्वयं को उसके एक पात्र के रूप में देखें। इसको गहराई से सोचें। खुद से पूछिए, मुझे इस पात्र में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, क्यों? उस पात्र को कहानी में गुजरते हुए देखें और सोचें, इसमें से कौन से अनुभव हैं जो मुझे पसंद है, ऐसे कौन से अनुभव हैं जो मुझे पसंद नहीं। और उस दुनिया और घटनाओं के बारे में सोचें कि क्या ये आपके साथ हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं, क्या ऐसा सच में है। इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और वापस आएं। अब ये भले ही अत्यंत रचनात्मक हो, परंतु क्या आपको स्पष्टता नहीं मिली अपने आप के बारे में, या कम से कम आप जो अपने आप के बारे में सोचते हैं उसके बारे में, जो आप समाज और दुनिया के बारे में सोचते हैं इत्यादि। हाँ, अभी के लिए बिल्कुल ऊपरी परत का लग सकता है, परंतु आपके पास वो सारे बिंदु हैं जिनमें से आप हर एक को पकड़कर उसके गहराई में जाकर एकदम सूक्ष्म चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं। संदर्भ होने पर उन चीज़ों को समझना आसान हो जाता है जिनको आपने कभी अनुभव नहीं किया या कर नहीं सकते। आखिरकार कई सारे लोग फिल्में और किताबों पढ़ने के बाद ऐसी दुनिया और क्रिया से जुड़ते हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा यह एक सुरक्षित वातावरण भी देता है, क्योंकि 100 दुश्मनों से लड़ना ज़्यादातर विनाश की कुंजी है, और अलौकिक चीज़ों के बारे में तो बात ही अलग है। और जैसे जैसे आप विभिन्न कहानियाँ और दुनियाओं का अनुभव करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही। और जब आप कुशल हों तो आप इसे मनोरंजन के साथ ही कर सकते हैं। इसको अच्छे ध्यानों के साथ मिलाकर आप अपने मार्ग में बहुत जल्दी सरलता से आगे बढ़ जाएंगे। आगे के चरणों में भी स्वयं ये या इसके अग्रिम रूप
आपको मदद करेंगे। आनंद लीजिए और स्पष्टता और ज्ञान हासिल कीजिए। ये चीज़ें साथ के साथ हो सकती हैं और यह बहुत ही ज़्यादा सुख और भाग्य की बात है। अब कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बात करना ज़रूरी है। वो है मनोरंजन को स्पष्टता या धर्म के लिए उपयोग करते हुए कुछ खतरे और कुछ गलतफहमियाँ। सबसे पहला है अंतर्दृष्टियों को ज्यों का त्यों समझ लेना। बात यह है कि कम से कम शुरुआत में इसकी बजाय कि चीज़ें असलियत में क्या हैं, आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा कि आपको वो कैसी लगती हैं। आखिरकार एक नायक की यात्रा से गुजरना, बहुत सारी पीड़ा और घाव सहना और बर्बादी से बार बार बचना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग सकता है, परंतु अगर हम असलियत में बात करें तो लोग इससे ज़्यादातर दूर ही रहना चाहेंगे। दूसरा है इसको ध्यान का विकल्प समझना। यह विकल्प नहीं है बल्कि एक सहायक है। मनोरंजन आपको बस यह कहता है कि यहाँ देखो, परंतु उसको स्पष्टता से देखना और भटकना नहीं, इसके लिए ध्यान ही मदद करता है। तीसरा है इसको एक बहाने की तरह इस्तेमाल करना। अब हो सकता है कि आपको लगे कि अब मैं तो आराम से बिल्कुल मनोरंजन कर सकता हूँ और बस एक कमरे में बंद होकर टीवी, मूवी, किताबों में मुक्त हो जाएं, परंतु यह गलत है। लोगों की जिम्मेदारियां भी होती हैं तो उन्हें भी निभाना जरूरी है। आप इन्हें संतुलन से करें, तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न और टिप्पणी है जो आप मुझे सहजता के साथ देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो और भी देखें। अगर आपको इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। इससे यह और लोगों तक भी पहुंचेगा। शुभकामनाएं।